विदेह राज जनक की पुत्री है सीता। सीता अर्थात शांति। तो देह में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को देह मान के आप जिएंगे ना, वहां कभी भी शांति संभव नहीं है। जब आप विदेह में आते हो तब अपने आप आपके पास शांति आ जाती है। अपने आप। तो सबसे पहले तो देह भाव का त्याग कर दो। क्योंकि देह में जीना ना मृत्यु में जीना है। वो मरा में जीना है। और हमको किस में जीना है? राम में जीना है। हमको शव में नहीं, शिव में जीना है। राम अर्थात आपकी बीइंग, आपकी आत्मा। शिव अर्थात आपकी आत्मा। तो मरा को छोड़ के राम में आ जाओ, अपने ही आप में। जो राम आप में रमा ही हुआ है। जो आपका शुद्ध होना है। प्योरेस्ट फॉर्म है आपका। और अति निर्मल है। शुद्धतम। और स्थिर है। राम कहीं आता जाता नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? स्थिर है। आनी जानी सो माया। तो हनुमान जी पूछते हैं सीता माता से कि जो पर ब्रह्म राम है, जो ब्रह्म से भी परे है, उसका रहस्य बताओ माँ। उसका मुझे ज्ञान दो माते। तब सीता बोलती हैं हनुमान जी को, यानी हनुमान जी पूछ रहे हैं ज्ञान गुण सागर। और सीता जी बता रही हैं। सीता यानी भक्ति, शांति। वो किसको बता रही हैं? भक्ति बता रही हैं ज्ञान गुण सागर को, हनुमान जी को। और बताने वाली क्या है वो? जो ज्ञान और भक्ति से भी परे राम है, जो सब की एक आत्मा है। और वो आपकी भी आत्मा है, आपका भी होना है।
तो सीता जी बोलती हैं हनुमान कि तुमने जो देखा कि राम का अयोध्या में जन्म हुआ, फिर राम का विवाह हुआ, और फिर राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, और फिर सीता हरण हुआ, और अंत में रावण का वध हुआ। तो ये सब राम ने नहीं किया, ये सब मैं ही थी। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम तो आते जाते नहीं है, न ही सोचते हैं, न ही कोई आकांक्षा करते हैं। ये सब मैंने किया हनुमान, और वो भी राम की सन्निधि मात्र से। वो भी राम की सन्निधि मात्र से, यानी राम की उपस्थिति मात्र से ये सब मैंने किया। ये कभी कुछ हुआ ही नहीं। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। ये राम की उपस्थिति मात्र से ये सब मैंने किया। उपस्थिति मात्र। तो अभी आप उपस्थित हो ना। तो अभी आप उपस्थित हो कि आपका शरीर उपस्थित है, कि आपका मन उपस्थित है, कि आपका संसार उपस्थित है। केवल आपकी ही उपस्थिति है, अभी के अभी। शरीर कहीं है ही नहीं, मन और ये संसार कहीं है ही नहीं। वो केवल आपका माना हुआ है। यानी राम के जन्म से लेके जो रावण का वध होता है, वो पूरी मान्यता देश है। और सेम आपकी रामायण में भी आपके जन्म से लेके जो अभी तक चला आ रहा है ना, ये सब कुछ मान्यता देश है। ये राम नहीं है। राम तो केवल उपस्थिति मात्र है। जो आपका होना उपस्थित है, अभी के अभी। तो अपनी ही लीला से वापिस आने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपकी रामायण चल रही है, उससे अपने आप में, राम में वापिस आने के लिए क्या करोगे? बस आपको बाहर जाना छोड़ देना है।
और बाहर आप कैसे जाते हो? इच्छा करके। तो किसी भी तरह की इच्छा करो ही मत। बगैर इच्छा के हो जाओ। क्योंकि बगैर इच्छा के हो जाना ना राम हो जाना है। केवल उपस्थिति मात्र है। इच्छा रहित। त्याग कर दो सारी इच्छाओं का। चाहे वो किसी भी तरह की इच्छा क्यों ना हो। क्योंकि इच्छा के त्याग में ना जो आनंद है, जो सुख शांति है, वो लाखों जप तप में नहीं है। वो लाखों जन्म साधना करो ना तब भी नहीं है। और वो करोड़ों प्रवचनों में भी नहीं है। असली असली शांति चाहते हो ना, तो शांति को भी मत चाहना। कुछ चाहना ही मत। तो जब आप कुछ भी नहीं चाहते, इवन भगवान को भी नहीं चाहते, तब आपका संसार भी कट जाता है और अध्यात्म भी। तब आपकी मान्यता भी कट जाती है और कुछ जानने का भाव भी कट जाता है। तो ज्ञान मान जहां एकौ नाही, यानी जहां कुछ मानना ही नहीं है और कुछ जानना ही नहीं है। न कुछ मानना है न कुछ जानना है। वही राम देश है, आत्मदेश है। अपने आप में तृप्त। अपने आप में मस्त। वही निज का आनंद है। निजा आनंद। जहां पे न कुछ मानना है न कुछ जानना है। तो मानना क्या है? माया है। और जानना है मोक्ष। और मोक्ष से भी परे आत्मा राम है। जो कि आप अभी के अभी हो। राइट नाउ। बेशर्त। बस चाहना छोड़ दो। इवन राम को भी, आत्मा को भी, आत्मज्ञान को भी, सबको चाहना छोड़ दो।
यानी आप इसको समझने की कोशिश करते हो ना, इसीलिए नहीं समझ पाते हो। यानी यहाँ समझने की कोशिश ही चूक जाना है। खोजना ही खो देना है। और भगवान को, आत्मा को देखने का प्रयास ही उसको छिपा देना है। यानी उसको आपने देखने का प्रयास भी किया ना, तो तुरंत वो गायब हो जाएगा, होते हुए भी गायब हो जाएगा, तुरंत छिप जाता है वो। इसलिए अचाह हो जाओ। यानी कुछ मत चाहो, न संसार न भगवान। न शांति चाहो न आनंद चाहो। न आत्मज्ञान चाहो न बुद्धत्व चाहो। यानी कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने चाहा ना, कुछ भी चाहा, तत्क्षण अगला पल आ जाएगा। आपने कुछ भी चाहा, तत्क्षण अगला पल आ जाएगा। और फिर अगला दिन, अगला साल और अगला जन्म। ये चाह का ही सर्कल है। और जब आप कुछ भी नहीं चाहते, तो अभी के अभी आप मुक्त हो ना। बस कुछ चाहिए ही नहीं, में आ जाओ। परमात्मा तो आप पहले से हो। इसलिए परमात्मा को भी चाहना छोड़ दो। तो चाहतों से आपने जो दुख उठाया है अभी तक, जो तकलीफें झेली है जन्मों जन्मों में और इस जन्म में भी, तो अचाह पद में ना जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट। उससे अनंत गुना आनंद है और अनंत गुना शांति है। आपके दुखों से अनंत गुना आनंद है वो। लेकिन इसलिए चाह मत छोड़ना कि आनंद आएगा। वो भी एक चाह है। आनंद भी नहीं चाहना, शांति भी मत चाहना, कुछ चाहना ही मत। जा ही न चाहू कभू कुछू। मैं कुछ नहीं चाहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये भी एक चाह है। अवेयर रहना। आपके मन में अशांति है, तो मत चाहना कि शांति आ जाए।
अशांति को ऐसे स्वीकार कर लेना कि यही शांति है। मृत्यु को ऐसे स्वीकार करना कि यही अमृत है। यानी किसी भी हालत में अपने से डाउन नहीं होना। तो किसी भी तरह की चाह का न होना क्या है मालूम? इवन लास्ट में अचाह की भी चाह नहीं होनी चाहिए, लास्ट में बट। तो ये हिम्मत केवल परमात्मा कर सकता है, जीव नहीं कर सकता। जीव कुछ न कुछ चाहेगा। परमात्मा में ही ये सामर्थ्य है कि जो कुछ नहीं चाहता। ये हिम्मत केवल परमात्मा ही कर सकता है, जो कि आप हो। और आप ये हिम्मत कर सकते हो। यानी चाहतों का जहर आपने बहुत पी लिया। अब फेंको। अपना जो ज्ञान ध्यान जानते हो ना, सब फेंको। अपनी समझदारी सब फेंको। अरे कुछ चाहिए ही नहीं। कोई ज्ञान चाहिए ही नहीं। ना कोई भगवान चाहिए। और संसार तो चाहिए ही नहीं। और कुछ चाहिए ही नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तब बनी बुनाई बात बन जाती है। तब आप आते हो बेफिक्री के साम्राज्य में, अचिंत्य देश में, जहां किसी भी तरह की चिंता नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं बोध स्वरूप हूं। मैं भक्ति स्वरूप हूं। ये सब चिंता है। और मैं क्या हूं? अचिंत्य हूं, जहां किसी भी तरह का चिंतन है ही नहीं। इवन मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, यह चिंतन भी नहीं है। क्योंकि मैं अचिंत्य हूं ना। मैं असोच्य हूं। और अपने आप हूं, अकारण। तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं?
तो त्याग का भी त्याग कर दो। इच्छा का तो त्याग कर ही दो, और त्याग का भी त्याग कर दो। जैसे हो वैसी रहो ना यार। कुछ बनो मत। जैसे हो वैसी रहो। ध्यान का परम सूत्र एक ही है। जैसे हो वैसे रहो। कुछ भी बनो मत। ध्यानी भी मत बनो। एज इट इज। अपने आप में तृप्त। अरे कुछ चाहिए ही नहीं। मैं को मैं जानकर, आत्मा को आत्मा जानकर, मैं में संतुष्ट रहो। अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहो। अपने आप में तृप्त। तो मैं के अतिरिक्त, मैं परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो परम जो सूत्र है ना, वो मैं ही है। यानी आप बोलते हो ना, मैं देह हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, या मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये सब आप किसको बोलते हो? मैं को ही बोलते हो। और मैं से ही बोलते हो। और मैं पर ही बोलते हो। कितना सरल है आपका होना, जो भगवत स्वरूप है। डैम इजी है ये। तो मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं, या मैं परमात्मा हूं। तो मैं बोलो और उसके आगे मत बढ़ो। मैं और स्टॉप। यस, ये फाइनल है। मैं के आगे बढ़ना ही मत। वो माया जगत है। इवन मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, ये भी माया जगत है। मैं सत्य हूं, ये भी माया जगत है। केवल प्योरेस्ट मैं और स्टॉप। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जाओ।
आत्मा को आत्मा जानकर आत्मा से संतुष्ट हो जाओ। मैं और स्टॉप। मेरे स्टॉप बोलने के बाद अब जो है, ये फाइनल है। वहां कोई मैं शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं पहले बोलना, पहले सारी माया को काटने के लिए मैं बोलना, मैं और स्टॉप। कभी भी कोई भी माया घेरे, कोई भी समस्या आए, तो मैं का डंडा मारना। मैं बोलना, माया खत्म हो जाएगी। और स्टॉप बोल के अपने ही आप में डूब जाना, जो कि आप डूबे ही हुए हो वहां। तो मैं को मैं जानकर मैं से तृप्त हो जाओ बस। इसी विश्राम में विश्राम करो बस। यहाँ ऑलरेडी विश्राम है, खामोशी है। इसी खामोशी में खामोश हो जाओ। यहाँ आपका व्यक्तित्व मिट जाएगा। इस खामोशी में ना, जितना जियोगे उतना आपका व्यक्तित्व मिट जाएगा, गल जाएगा। तो इसी खामोशी में खामोश हो जाओ। जो सदा से शांत है वहां शांत हो जाओ। एक अखंड खामोशी है यहाँ, जहाँ किसी भी तरह का शोर नहीं है। संसार, अध्यात्म, ये सब शोर शराबा है। बुद्धत्व, आत्मज्ञान, ये बहुत ज्यादा हल्ला है, शोर शराबा है। बिल्कुल खामोश हो जाओ। अपनी ही खामोशी में खामोश हो जाओ। क्योंकि आप
खामोशी का खजाना हो। खामोश का खजाना खामोश ढूंढता है। तो जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, ढूंढने से पहले आप वही हो। तो इस चुप्पी में ना चुप हो जाओ। और अब मैं हूं भी मत बोलो। मैं भी मत बोलो। तो जितनी बड़ी शक्तियां हैं ना, वो चुप रहती हैं, एकदम चुप। ये धरती चुप है। ये आकाश चुप है। और परमात्मा भी चुप है। तो आप भी चुप हो जाओ ना। क्योंकि चुप चुप के ही ना चुप मिलता है। इसी चुप्पी में चुप हो जाओ। हाँ। कितनी तृप्ति है यहाँ। वो भी सहज में। तुम खुद तृप्ति हो। तुम खुद आनंद हो। बस खोजना छोड़ दो। यहाँ सहज तृप्ति है ना। एक नेचुरल तृप्ति। बनावटी नहीं। बगैर साधना के। बगैर कामना के।
तो इसी तृप्ति से तृप्त रहो। तो ये है परे से परे से परे, और अभी के अभी मौजूद। प्रत्यक्ष है आपकी मौजूदगी। आपकी उपस्थिति। उपस्थिति मात्र हो आप, जिसकी सन्निधि मात्र से माया ये रामायण रचती है। आपकी रामायण। सन्निधि मात्र से। तो केवल आप ही उपस्थित हो ना आप। भीतर बाहर केवल आपकी उपस्थिति मात्र, और बाकी सब अनुपस्थित हैं। शरीर मन माया सब अनुपस्थित हैं। केवल आप ही उपस्थित हो। भीतर और बाहर। तो ये आत्मा राम है, जो उपस्थित है, जो अपनी मर्यादा से कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये कभी भी अनुपस्थित होता ही नहीं। जो कभी भी अमर्यादित नहीं होता, हमेशा उपस्थित रहता है। बल्कि जब हमेशा भी नहीं रहता तब भी उपस्थित रहता है। जब समय भी नहीं रहता ना तब भी उपस्थित रहता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि आप हो। उपस्थिति मात्र। तो मैं को मैं जानकर मैं में संतुष्ट रहो। और बाकी सब इसके फल हैं। आत्मा रूपी वृक्ष के ना फल हैं। ज्ञान, भक्ति, प्रेम, आनंद, ये अपने आप पीछे आते हैं। मौन, शांति, बाकी सब इसके पीछे आ जाते हैं अपने आप। जो कि अभी आपके लिए प्रत्यक्ष है। ऑलमोस्ट सभी के लिए। मैं की मौजूदगी में ये सब मौजूद रहते हैं। सर झुकाए। यानी लक्ष्मण मौजूद रहता है राम की मौजूदगी में, वो वैराग्य है। ज्ञान मौजूद रहता है हनुमान जी राम की मौजूदगी में। माया मौजूद रहती है और भक्ति भी, जो कि सीता जी हैं। भरत मौजूद रहता है, जो प्योर भक्ति है। शिव मौजूद रहते हैं, जो कि ब्रह्म है। यानी मैं आत्मा राम की मौजूदगी में ना सब मौजूद रहते हैं और सब समर्पित रहते हैं आत्मा राम को। सब के सब, सारा ज्ञात और सारा अज्ञात, सारी समाधियां, सविकल्प निर्विकल्प, सब समर्पित रहती हैं। सारे योग, सब कुछ, क्योंकि आत्मा की सिद्धि में सर्व की सिद्धि है।
तो सारी सिद्धियां, सारा सब कुछ राम पद में समर्पित रहता है। तो रामायण आप पढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में ये लाइन आती है राम पद की, कि बस मेरे को राम पद चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। सब समर्पित हो जाते हैं इस पद में। तो केवल अपने आप पे ही निष्ठा करना, आत्मनैष्ठिक, कभी धोखा नहीं खाओगे आप। अपने आप में ही विश्राम करना, और स्वयं पे ही निष्ठा रखना। और निष्ठा आत्मवान के सत्संग से आ ही जाती है। सत्संग में जीते जीते दिन रात, जब इसी लेवल का आप सत्संग करते हैं ना, तब आती है आत्मनिष्ठा, जो सबसे कीमती है। जहां से फिर आपका पतन नहीं होगा कभी भी, किसी भी सिचुएशन में। तो अभी एक स्वाभाविक मौन है, स्वाभाविक एक आनंद है। इसी स्वाभाविक मौन में मौन हो जाओ। स्वाभाविक आनंद में आनंदित रहो। ये आनंद बनावटी नहीं है अब, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक मौन भी है, स्वभाव से ही है। बगैर किसी प्रयास के।
बगैर कुछ किए। तो कुछ न करने का फल, कुछ न करने का फल है आत्मनिष्ठा। जब आप परफेक्ट अपने आप को जान जाते हो और वही हो जाते हो, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। और अपने आप को जानने के लिए कुछ करते ही नहीं हो। इतना आपको ट्रस्ट आ गया अपने आप पे कि कुछ करते ही नहीं हो। तो कुछ न करने का फल है आत्मनिष्ठा। यस, कुछ न करने का फल। यानी अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर लो, लेकिन आत्मबोध के लिए कुछ मत करो। तब आत्मनिष्ठा। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और ये केवल सत्संग का फल है। सत्संग से ही ये निष्ठा आती है, वो भी निरंतर सत्संग से। जब आप बगैर चाहे सत्संग करते हो, एक प्रेम के कारण, ज्ञान व्यान के कारण नहीं, कुछ समझने के कारण नहीं, एक प्रेम के कारण, एक आनंद के कारण। तो कंप्लीट, फिर से कंप्लीट हो गया, प्रगट और प्रगट हो गया। आनंद और आनंद हो गया। अद्भुत है जी ये आत्मदेश। हाँ, बेठिकाना है यहाँ। अलौकिक। यानी मुझ अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और आज ये व्यक्त हो गया। यानी आश्चर्यों का आश्चर्य है ये। यानी असंभव संभव हो गया जी। तो आप सभी को प्रणाम है।
मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करें। ये मैजिक है।